पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन बदहाल होती जा रही है। गेहूं की किल्लत के चलते रोटी के लिए जूझ रहे पाकिस्तान के सामने हर रोज नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी खाने को लाले पड़े हुए हैं। किलोमीटर किलोमीटर मीला मील लाइनें लगी हुई हैं एक आटे की बोरी के लिए। जिस मुल्क में गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अपनी बेटियों की इज्जत बेचनी पड़ रही है। बेड़ा गर्क कर दिया है, लोग आटे के लिए अब मर रहे हैं। बहुत हालात खराब है। आप इस हुकूमत से तंग हैं, हम बहुत ज्यादा तंग हैं। रमजान निगहबान पैकेज के तहत 1 अरब 63 करोड़ रुपए के पैकेट मुस्तहिक अफराद तक नहीं पहुंच सके। ये पैकेट लाहौर, रहीम या खान, फैसलाबाद और पिंडी के 4,41,000 अफराद को मिलना थे। देश का खजाना लगातार खाली होता जा रहा है। सरकार के पास इस आर्थिक संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इस बीच यहाँ एक और संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के हालात जो हैं दिन प्रतिदिन जो हैं खराब होते चले जा रहे हैं। वहाँ की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान में इस समय गेहूं के दाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। गेहूं के दाम जो है इतने बढ़ चुके हैं कि पूछने को नहीं। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की आवाम इस समय वहाँ की सरकार को कोस रही है, बिलस रहे हैं लोग। एक एक आटे की बोरी के लिए इतनी भगदड़, इतनी मारामारी हो रही है कि धक्के में भी लोग जो हैं कुचल कर मारे जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। ये हालात हो गए हैं इस समय पाकिस्तान के अंदर। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अपनी नौजवान बेटी की इज्जत गंवानी पड़ रही है। ये हालात हैं वहाँ के इस समय। पाकिस्तान की सरकार इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल रही और आवाम जो है तिलस रही है, बिलस रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी खाने को लाले पड़े हुए हैं। किलोमीटर किलोमीटर मीला मील लाइनें लगी हुई हैं एक आटे की बोरी के लिए। जिस मुल्क में गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अपनी बेटियों की इज्जत बेचनी पड़ रही है, उसी मुल्क के अंदर जर्नैलों की झूठी इज्जत साबित करने के लिए उसी अवाम की जेब से पैसा निकाल के डाका मार के करोड़ों अरबों रुपया सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया की सहाफती तवाइफों के ऊपर लौटाया जा हासिल किया। आज हमसे ज्यादा अच्छे बांग्लादेश के हालात हैं जो हमसे अलग हो गया। आज अगर देखेंगे हमसे ज्यादा अच्छे हालात हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के हैं। आज हमसे ज्यादा अच्छे हालात इंडिया के हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया में मुसलमान हैं, वहाँ पर उनको राशन कार्ड देते हैं, गवर्नमेंट उनको फ्री चीजें प्रोवाइड करती है, मंथली राशन देती है। क्या आपको मिलता है? इतना ही, इधर कुछ भी नहीं। इंडिया के साथ होने चाहिए, इंडिया के साथ होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ सबसे पहले कश्मीर का मसला हमारा हल होना चाहिए। हमारे जो कश्मीरी हैं उन पर जुल्म हो रहा है, जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक मसला हल नहीं हो सकता। सर इल्जाम दूसरे मुल्कों में जुल्म लगा रहे हैं। अगर किसी गरीब बंदे को आटा नहीं मिलेगा, इससे बड़ा जुल्म दुनिया में क्या हो सकता है कि रोटी नहीं खा हुकूमत ने। हाँ, मेरा बेटा कत्ल किया गया है। आपका बेटा कत्ल किया गया? अब उसकी लाश इधर नहीं मिली। कब? ये तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं कि जुल्म जो है वो इंडिया के मुसलमानों पे हो रहा है, इधर हमारे जो पाकिस्तानी वो कह रहे हैं हम पे हो रहा है। बात करें तो उनका 80 बिलियन 74 या प्रिसाइजली उनका $1 बिलियन बजट है। 14 लाख उनका एक्टिव पर्सनल है। 4th आर्मी, बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। उनकी न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हमसे। तो हमने क्या किया है, क्वांटिटी को क्वालिटी से केटर किया। राइट। और क्वालिटी में क्या आ जाता है? क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप और फिर एयर स्ट्रेटेजी। ये वो चीजें होती हैं जिससे फिर आप काउंटर करते हैं एक उस आर्मी या एयरफोर्स को जो नंबर्स में आपसे बहुत ज्यादा हो। गलत है। इस कदर ढिठाई और यजीदियत की इंतहा हो गई है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ लगा हुआ है इस वक्त, और सजाए मौत होगी, उम्र कैदें होंगी आपको। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्पीच की है वो भी आपने सुन ली। सर फरमाइएगा कि क्या कोई रास्ता नहीं निकल रहा? कैसे देख रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों में जो 3-4 चीजें हुई आलिया, मुझे जो मेरी थोड़ी सी असेसमेंट है कि खान साहब के जो वो है थिंग्स आर मेल्टिंग नाउ। मैं उस पे बात करना चाहता हूँ। अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो नया आर्मी चीफ लेकर आएंगे। ये आर्मी को किस तरह हैंडल करेंगे? आर्मी इज अ मेन इंस्टीट्यूशन, जिस एक आपकी फेडरेशन की एक अलामत है इस वक्त आर्मी, आपका सर्वाइवल। और अगर कोई शैतानी कुव्वत अपने पूरे शैतानियत के साथ मोदी के साथ खड़ी है तो वो इजराइल है। कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा।
और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सालार आसिम मुनीर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो बार बार कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। वो हमें कहते हैं, हमने आपको पाकिस्तानी यूथ को कहते हैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आराम से खाना खाओ। डॉक्टर साहब ये क्या मोदी साहब चाहते क्या, आपको लगता है? मैं दिल के साथ सोचता रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मेरा रोल क्या होना चाहिए। मेरा रोल और चीमा साहब आपका रोल भी यही होना चाहिए कि हमें फिर भी आज जिस तरह लोग कहते हैं ना अमन की आशा एक चली थी, मूवमेंट खत्म हो गई है, उसके खत्म होने से फिर भी हम लोगों को अमन की बात नहीं। पंजाब में गंदम कटाई खत्म हो चुकी है, लेकिन सेक्रेटरी और डीजी EWR स्कीम शुरू ना कर सके। EWR स्कीम के तहत किसानों से फी बोरी किराए की रकम के तयन पर भी तनाजा था। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे रिजवान आसिफ हमारे साथ मौजूद है। रिजवान बताइए। जी, गुज़श्ता रोज हुकूमत पंजाब ने सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल कमेटी पंजाब अजमल भट्टी और डीजी फूड एंड केयर कमिश्नर शेख खान जदून को तब्दील कर दिया है, जिसके बाद इस तबादले की अंदरूनी कहानी सामने आई है। ये आप देखिए कि हमने जिसे कहते हैं ना खंजीर से बदतर जिंदगी बना रखी है अपनी। खंजीर को खंजीर का क्या क्यों जाता है? क्योंकि ना उसको माँ बहन की तमीज नहीं होती है। इस वजह से नहीं कि वो उसके और भी बड़े उसके रीजन है कि वो हराम है, लेकिन निस्सुलैन है वो, उसको माँ बहन की तमीज नहीं होती है। हम वो बन चुके हुए हैं। ये एक आदमी है जिसकी हमशीरा के साथ ज्यादती होती है। उस आदमी ने जिस तरह ज्यादती की है, पुलिस कहती है मैं आपको बताया आपके होश उड़ जाए। ये खबर मैं आपको पूरी बताता हूं, ये एफआईआर की कॉपी मेरे सामने मौजूद है, इस वक्त आपके सामने भी आ चुकी होगी। मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, जहां से मतन का आगाज हो रहा है, वाकये का आगाज हो रहा है, मैं वो हिस्सा पढ़ के आपको सुना दूंगा। तोड़कर जबरदस्ती अंदर दाखिल हो गए। आते ही इल्जाम अलैह नंबर 1 मोहम्मद खालिद ने मुझे सख्त किस्म की गलीज गालियां दी और कहा कि तुम्हारे खावंद ने मेरी हमशीरा के साथ जो ज्यादती की है, हम इसका बदला लेने आए हैं। और इल्जाम अलैहान 2 था 4 ने, यानी 2 से 4 लोग थे। फिर मैंने शोर और वावेला किया, और शोर की आवाज सुनकर मेरा खावंद मोहम्मद रमजान और मेरा वालिद मोहम्मद नवाज आ गए और वकुआ आजाद चश्म खुद देखा, जिनको आता देखकर इल्जाम अलैहान ने अपने डंडों समेत भाग जाने में कामयाब हो गए। वजह अनाद यह है कि इल्जाम अलैह नंबर 1 मोहम्मद खालिद को शक था कि मेरे खावंद ने इसकी हमशीरा के साथ ज्यादती की है। इस बात का इन्हें रंज था कि ये इल्जाम अलैहान नंबर 1 नंबर 2 था 4 के उकसाने और इनके इन काम वो करते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी दब के गुजारी होती है। वो अपने आप को पावरफुल, ताकतवर महसूस करते हैं। ऑलरेडी किसी बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। लड़की वैसे ही खातून जो है वो कमजोर सिन्फ है बामुकाबला मर्द, तो उसको जेर करके जब उसके साथ ज्यादती करते हैं तो इनको ये एड्रेनलिन रश मिलता है, इनको मजा आता है, इनको खुद के ताकतवर होने का एहसास मिलता है। एटमॉस्फेयर खराब नहीं करेंगे, एक एश्योरेंस दिया हुआ है उन्होंने। पूंछ में 5 मारे गए हैं और ये पाकिस्तान की दहशतगर्द है और इनसे लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए। हालांकि उन्होंने वादा किया था कि पाकिस्तान की अवाम का कहना है जो हमारी जो सरकार है, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये बिल्कुल 2 कौड़ी के हैं। इनको बिल्कुल अकल नहीं है। वहाँ पे हालात जो हैं, आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि पूछने को नहीं। पीने को पानी नहीं, पानी की किल्लत, वहीं अब दूसरी तरफ गेहूं की किल्लत। गेहूं में इतना इजाफा हो चुका है कि पूछने को नहीं। गेहूं के दाम जो हैं इतने आसमान छू रहे हैं कि आम आदमी तो छोड़िए, रिच से रिच पर्सन भी वहाँ पे इतना इस समय गेहूं खरीदने पहले सोच रहा है। तो आम आदमी का क्या ही कहा जाए। गेहूं के दाम और आटे के दाम के लिए इतनी मारामारी, इतनी किचकिच हो रही है कि पूछने को नहीं। लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं गेहूं के आटे की बोरियों के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि गेहूं की किल्लत हो गई है। साथ ही साथ दाम जो हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि पूछने को नहीं। अब आम आदमी का पेट भी जो है 2 वक्त की रोटी से ही बढ़ता है। रोटी जो है एक आदमी के लिए बहुत ही मेन चीज़ है, क्योंकि उसी से आखिर पेट भरता है। चावल जो है फिर भी उससे पेट नहीं भरता, 1 आधे घंटे में पेट भर जाता है। तो आटे के लिए इस वजह से वहाँ पे इतनी मारामारी हो रही है, इतनी किल्लत हो गई है कि पूछने को नहीं। लोगों की मौतें हो रही हैं, इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और वहाँ की सरकार जो है इसको लेकर के कोई एक्शन नहीं ले रही। उनका कहना है आवाम का, जैसे आपने इंट्रो में देखा होगा कि बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है इस समय पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की आवाम जो है चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है और अपनी सरकार को कोस रही है।
बहरहाल इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।